बेदा तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। किस दर के? आला हज़रत दर अक़दस के सामने हैं और कहते हैं कि पेशे नज़र है नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दर मुस्तफ़ा सामने है, जी कह रहा है कि सजदा कर लूं, दिल मचल रहा है ना, जी कहता है कि सजदा कर लिया जाए, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, सर नहीं झुकाना, इसलिए कि गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं कर सकते। दुनिया वाले फतवा लगा देंगे, अगर सजदे इबादती किया, सजदे तअब्बुदी किया तो ये कुफर किया, और अगर सजदे ताज़ीमी किया तो ये हराम किया। गैरुल्लाह के सामने सजदा कर नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अपनी हदें तोड़ देता है। मोहब्बत हो तो मान जाए, मोहब्बत की लिमिट हुआ करती है, इश्क की कोई सीमा कोई लिमिट नहीं होती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफतुल क़ुलूब के अंदर मोहब्बत और इश्क की तारीफ नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि पसंदीदा चीज़ की तरफ मैलाने तबा, तबीयत का लगाओ, तबीयत का खिंचाओ, जिस पसंदीदा चीज़ की तरफ हो इसको मोहब्बत कहते हैं। और जब यही खिंचाओ, यही लगाओ, तबीयत की लगन बढ़ जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो इसको इश्क कहते हैं। ये अपनी हदें तोड़ देता है, इश्क जाग गया। सजदा तो करना है, लेकिन ये नहीं जिस पर लोग फतवा लगाएं। दूसरे मकाम पर लिखते हैं, ऐ शौक़ दिल ये सजदा गर, इनको उनको सबको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ऐसा सजदा किया जाए कि सजदा भी हो जाए और सर को खबर भी ना हो, कोई दुनिया का इंसान फतवा भी ना लगा सके। सजदा तो करना है, ये इश्क है। बेदा तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दर जाना ना, आदिल में तुझे रख लो। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना हबीबना मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरी तकरीर का उन्वान जो है वो है सब्र। दुनिया में अगर सबसे चोटी की चीज़ अगर कोई शय है, कोई चीज़ है तो वो सब्र है। इंसान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। किसी इंसान पर ज़रा सी मुसीबतें आ जाएं तो वो औल फौल बकना शुरू कर देता है कि यार सब मेरे ही साथ होने को रह गया था, सारी मुसीबतें अल्लाह ने मुझ पर डाल दी। अगर किसी पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह की तरफ उसको निस्बत करता है कि अल्लाह ने मुझ पर ये मुसीबतें डाल दी, ये परेशानियां अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दी। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करने लगता है और बकना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई खुशी पहुंचती है तब वो ये नहीं कहता कि ये खुशी अल्लाह की तरफ से आई। मान लो कोई बच्चा उसका डॉक्टर बन जाए, किसी का इंजीनियर बन जाए, बड़ा अधिकारी बन जाए, तो उसके बाद वो ये नहीं कहता कि अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया, ये इस मकाम तक पहुंचा। जानते हो उसका कौल क्या होता है? वो कहता है मेरे बच्चे ने बड़ी मेहनत की हजरत, ये यूं ही ऐसे नहीं बना, ये इतना बड़ा अधिकारी हजरत मैं जानता हूं ये इसने कितनी मेहनत की, हजरत मैं जानता हूं मैंने इस पर कितना पैसा खर्च किया,
और इसने दिनों रात एक कर दिया, तब जाकर ये मकाम हासिल किया। लेकिन जरा सी कोई बुराई पहुंच जाए, जरा सी कोई तकलीफ पहुंच जाए तो फिर कहता है हाय रे मेरे अल्लाह, ये क्या जुल्म, सारी मुसीबतें मुझ पे ही डाल दी। बंदा नाशुक्रा है, बेसब्रा है, सब्र नहीं करता। आओ सब्र सीखो मेरे नबी से। सब्र क्या होता है? सबसे ज्यादा ईजा और तकलीफ तबलीग के अंदर है। जब बंदा दीन की तबलीग के लिए, दावत हक के लिए निकलता है तो सबसे बड़ा मरहला और मकाम जो पेश आता है वो ये है कि लोग उसकी इस्तेहजा करते हैं, तमस्खुर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, उसका तमस्खुर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जानते थे कि ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये बाअखलाक हैं। सारे मक्का के लोग ये बात जानते थे कि नबी कभी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक हैं, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये अमीन हैं। जा अल अमीन, जा अस सादिक, सारे ये अल्फाज आए। लेकिन जब अल्लाह के नबी दावत हक के लिए उठे, दीन की तबलीग के लिए निकले, तो लोगों ने मजनून कहा, लोगों ने तमस्खुर किया, लोगों ने इस्तेहजा किया, लोगों ने तकलीफें दी, लोगों ने परेशानियां पहुंचाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी ईज़ाएं पहुंचाई गईं। खुद कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रो इन्नका लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर यह जिक्र नाजिल होता है, मेरे ख्याल से जो ये सोच रहा है ना कि उस पर यह जिक्र नाजिल हो रहा है, मेरे ख्याल से कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कौन कह रहा है? ये मक्का के लोग नबी अकरम से कह रहे हैं जब आप दीन की तबलीग के लिए निकले। मजाक बनाया जा रहा है। कोई कहता है जी ये तो शायर हैं कि चंद शेर गढ़ लिए और हम पर धौंस जमाते हैं। कोई कहता है कि ये साहिर हैं, जादू करते हैं, हम पर अपना जादू चलाते हैं। हत्ता के लोगों ने कहा साहिरुन कज़्ज़ाब, सिहर करने वाला बड़ा निहायत झूठा। ये मेरे नबी की शान में कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि साहिरुन कज़्ज़ाब, सिहर करने वाला निहायत झूठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफें पहुंचती होंगी, क्या ईजा होती होगी। क्या अल्लाह नहीं जानता इन बातों को कि मेरे नबी का दिल तंग हो रहा है? अल्लाह जानता है। अल्लाह अपने हबीब की दिलजोई के लिए कहता है, ए मेरे महबूब तुम परेशान मत हो, कबीदा खातिर ना हो, मलाल ना करो, रंज ना करो, गम ना खाओ। ऐ मेरे प्यारे मैं जानता हूँ, वलक़द नालमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं, हाँ ऐ महबूब हम जानते हैं कि आपका दिल तंग होता है, आपका दिल कुड़ता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं। ऐ मेरे महबूब मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं कि आपका दिल कुड़ता है, आपको मलाल होता है, आपको रंज होता है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। अल्लाह दूसरे मकाम में इरशाद फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम और उसके लिखे की कसम। मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना मजनून हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया, ऐ मेरे महबूब हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि आप मजनून नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, ऐ महबूब आप ईज़ाओं पर सब्र करें, आप इन परेशानियों पर सब्र करें, अल्लाह के पास आपके लिए बड़ा अजर है, बड़ा अजर है, बड़ा अजर है आपके लिए। ऐ महबूब आप सब्र करें, आप कबीदा खातिर ना हो, आपका अल्लाह आपका रब सब जानता है। आगे इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप तो खुल्क़े अज़ीम के मालिक हैं,
आप मजनून कैसे हो सकते हैं? दुनिया जानती है कि मेरे नबी जैसा बाकमाल कोई शख्स नहीं। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आप जैसा अखलाक कायनात में किसी का नहीं। अखलाक का दर्स तो मुस्तफा के कदमों से निकला है ना। सारे कमालात, सारे जमालात जहां पर अपनी दम तोड़ देते हैं वो मेरे नबी के कदमे मुबारक हैं। ऐ महबूब, हम जानते हैं आपको तकलीफें हो रही हैं, लेकिन सब्र करो, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल के कहने पर आपकी पीठ पर रुकू के अंदर ओजड़ी डाली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में हैं और जानवर की ओजड़ियां उठा के लाते हैं, अल्लाह के नबी की पीठ पर डाल देते हैं। बताओ, हम जैसे आज नाकारा लोग होते तो लड़ाई हो जाती, लड़ाई हो जाती, मारपीट हो जाती, हम लड़ बैठते। लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहा, नहीं महबूब, वस्बिर कमा सबर का वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म पर सबर करो। वला तकुन कसाहिबिल हूत, और उस मछली वाले की तरह ना हो जाओ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, जो मछली के पेट में 40 दिन रहे। क्या कहा? उस मछली वाले की तरह ना हो जाओ। वह इद नादा वह हुआ मकदूम, और वो अपने रब को पुकार रहा था किस हाल में? जबकि उसका दिल घुट रहा था। सब्र करो। अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है? ऐ महबूब, इन निज़ामों पर सब्र करो। और अबू जहल के कहने पे हो रहा है कि आप रुकू में है, ओजड़ी आपकी पीठ पे डाली जा रही है। अल्लाह के नबी सब्र कर रहे हैं और कुछ नहीं कहते, खुद सब्र कर रहे हैं और लोगों को भी रोक रहे हैं कि नहीं, तुम भी हाथ नहीं उठाना। जो लोग ईमान ले आए, आपको ईज़ाएं दी जाए, तकलीफें दी जाए, बर्दाश्त करो, सब्र करो, हाथ नहीं उठाना, जवाबी कार्रवाई नहीं करना। अल्लाह के नबी रोक रहे हैं। कोई है कि अल्लाह के नबी जा रहे हैं कि छत से अपनी कूड़ा डाल देता है, अल्लाह के नबी सर उठा के देखते हैं, अम्मा तुम हो, चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। अल्लाह के नबी का अखलाक देखें। ताइफ की गलियों में है, बच्चों को पीछे दौड़ा दिया गया, जाओ इस मजनून को मारो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि अल्लाह के नबी के सरे अक़दस से खून निकला, आपके पैराहन मुबारक तक आ गया, आपके जूतों में खून आ गया, फरिश्तों को जलाल आ गया। फरिश्ते आके कहते हैं, या नबी अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं 2 पहाड़ों के दरमियान ताइफ को चूर चूर कर दूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो। ये जो लोग आज मुझे सता रहे हैं, यही मेरे अखलाक को देखकर, मेरे सब्र को देखकर, मेरी सब्र की इब्तिदा और इंतहा को देखकर मुझ पर ईमान लाएंगे और मेरे नाम पर अपने सरों को कटाएंगे। सब्र करो, मेरे सब्र करो बस। अल्लाह के नबी सब्र कर रहे हैं और दुनिया को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। कायनात में न किसी ने मुस्तफ़ा के जैसा सब्र किया और ना कोई कर पाएगा जैसा मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। और दुनिया को यह बताया कि ऐ लोगों, तमाम तकलीफों पे सब्र करना, तमाम परेशानियों पे सब्र करना, तमाम मुसीबतों पे सब्र करना, और जब अल्लाह अपनी नेमतें दे तो शुक्र करना, जब अल्लाह अपनी नेमतें दे तो शुक्र करना। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि अमीर शाकिर बेहतर है या गरीब साबिर? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ना गरीब साबिर बेहतर है और ना अमीर शाकिर। हैरत की बात है कि नहीं? हुजूर गौसे आजम क्या फरमा रहे हैं कि ना गरीब साबिर बेहतर है और ना अमीर शाकिर, बल्कि वो गरीब बेहतर है जो गरीबी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जो गरीबी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो गरीब बेहतर है। इसलिए कि अगर अमीर अल्लाह का शुक्र करता है तो ये कोई कमाल की बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने उसको दिया है तो वो उस पर शुक्र तो करेगा ना। जब अल्लाह ने उसको नवाजा है तो उसका हक पहुंचता है कि उस पर शुक्र करे। और अगर गरीब कोई सब्र करता है तो इसमें क्या कमाल की बात, उसका हक है कि उसके पास इतने कमाल नहीं है, दुनिया के ऐशो आराम नहीं है, वो मुसीबत में है, सब्र के अलावा चारा क्या है?
सब्र ही करेगा। तो इसमें कमाल की बात क्या है? कमाल तो यह है कि अल्लाह ने उसको दिया भी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। 3 दिन के बाद खाना खाता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जंग तबूक देखें आप, जंग तबूक होने वाली है, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा जंग की तैयारी में मशगूल हैं, थके हारे हैं। 3 लोगों पर एक खजूर, सुबह से शाम तक एक खजूर खाने में 3 लोगों पर बांटी गई। एक सहाबी खजूर को चूसता, फिर दूसरे को दे देता, दूसरा तीसरे को दे देता, यूं ही उसकी मिठास को महसूस करते रहते। हत्ता कि मिशकात की एक हदीस मुबारक के अंदर मैंने पढ़ा था कि सहाबा एक जंग के दरमियान मेंगनियां करते थे जैसे कि बकरी किया करती है। अंदाजा लगाएं क्यों? वजह यह थी कि खाना मैसर नहीं था कि खाते, वो घास खाया करते थे, घास खाते थे। इस बुनियाद पर वह जब वो क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो वो मेंगनियों के मानिंद पखाना किया करते थे। आप अंदाजा लगाएं कितना सब्र क्या होगा। जंग तबूक है, 3 सहाबा पर एक खजूर तकसीम कर दी गई, तैयारी हो रही। एक पत्थर को तोड़ने की बारी आई, सहाबी थके हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल को लिया, कहा लाओ मुझे लाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मारी और उसको तोड़ दिया। सहाबा कहते हैं या नबी अल्लाह, हमें अब ताकत नहीं रही। देखिए या नबी अल्लाह, मेरे पेट में तकलीफ की वजह से हम लोगों ने अपनी खाल को अंदर चिमटाने के लिए, मैदे को अंदर रखने के लिए, या नबी अल्लाह हमने पत्थर बांधा हुआ है, भूख की शिद्दत से पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा ना तो रो पड़े। अल्लाह के नबी रो पड़े, हाँ हाँ हम जानते हैं ये सब है तुम्हारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भी जुब्बे को उठाया, अपने भी कपड़े को उठाया। सहाबा ने देखा कि 3 पत्थर बंधे हुए हैं। ये तकलीफ, ये सब्र, ये मुसीबत और ये सब्र, ये आजमाइश और ये सब्र, बताओ कितनी तकलीफें बर्दाश्त की गई इस्लाम के लिए, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की गई, कैसे सब्र किया गया। और आज हम हैं कि सब्र का दामन यूं ही छोड़ देते हैं। हम तक दीन बड़ी मुश्किलों में आया है। जानते हो हजरत यासिर जो यमन के रहने वाले थे, इनको ख्वाब में बशारत हुई कि मक्का जाओ, मोहम्मद अरबी ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है, तुम भी जाओ, उनकी हिमायत करो, उनकी हिमायत में रहो। हजरत यासिर चल दिए। मक्का में अबू जहल का चचा था जो बड़ा शरीफुन नफ्स था, उसकी एक कनीज थी जिनका नाम था सुमैया। अच्छा, मक्का में सबसे पहले एक ही खानदान रहता था, उसके अलावा कोई दूसरा कबीला, कोई खानदान नहीं था, खानदान कुरैश। और मक्का में सिर्फ एक ही कैटेगरी रह सकती थी, वो करशी थे, दूसरे को इजाजत नहीं थी। अगर कोई दूसरा रहता तो वो गुलाम हुआ करता था या फिर किसी का हलीफ बनकर रहे। और ये अबू जहल के चचा जो कि बड़ा शरीफुन नफ्स था, उनके हलीफ बनके उनकी इजाजत से मक्का पहुंचे। जब आप मक्का पहुंचे तो आप उनके हलीफ बन के वहां रहने लगे। कुछ दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। जो उनकी कनीज थी हजरत सुमैया, उनसे आपका निकाह हो गया। आपका निकाह हुआ, उनसे एक औलाद हुई जिनको अम्मार कहते हैं। आशिकों में बड़ा ऊंचे दर्जे का नाम है ये अम्मार, अम्मार इब्ने यासिर, बड़ा ऊंचे दर्जे का नाम है। अभी सुनाता हूं इनकी दास्तान आपको। यासिर, इनकी सुमैया से निकाह हो गया। चूंकि कनीज थी सुमैया और ये हलीफ बन के आए थे, अब चचा का इंतकाल हो गया, अब अबू जहल खानदान का सरबराह बन गया। और ये कनीज थी, गुलाम थी। यासिर से निकाह हो गया, जो औलाद हुई वो भी गुलाम हुई, क्योंकि ये हलीफ बन के आए थे। जिनके हलीफ थे उनका इंतकाल हो गया, ये भी गुलाम हो गए। अब तीनों गुलाम हैं। इन्होंने जो सब्र किया है, अल्लाह अकबर, क्या दास्तान है। सबसे इस्लाम में पहला खून हजरत सुमैया का हुआ, जो दीन की खातिर अपने आप को कुर्बान करके चली गई।
जब ये इस्लाम ले आई तो अबू जहल ने इनको इतनी तकलीफें दी जो बयां से बाहर। रिवायत के अंदर आता है कि आपको बांध के मारा गया, आपके जिस्म पर मेखें ठोकी गई, कीलें ठोकी गई, और आपकी शर्मगाह में बरछा मारा गया, नेजा मारा गया और आपको शहीद कर दिया गया। अल्लाह हुआ, ये शिद्दत, ये तकलीफ और ये सब्र, लेकिन अहद अहद की सदाएं आती रही। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत यासिर, आपके बारे में आता है कि आपको अबू जहल ने इतना सताया, आखिर में 4 फरबा मोटे तगड़े ताजे बैलों को उसने मंगवाया, और एक से एक का पैर बांधा, एक से दूसरा पैर बांधा, एक से तीसरा हाथ बांधा, और चौथे से चौथा हाथ बांधा, एक हाथ बांध दिया। अब चारों तरफ बांध दिया और बैलों को हाँका गया। इतना हाँका गया कि जब बैलों ने खींचा ना तो जिस्म के पर खचे उड़ गए। अल्लाह अकबर। ये शिद्दत, ये तकलीफ, ये ईज़ाएं किसके लिए हो रही? दीन की खातिर। अबनी के बेटे अम्मार हैं, ये भी गुलाम हो गए, गुलामी में आ गए, इनको भी सताया गया। अब देखें हजरत अम्मार पर तकलीफें हो रही हैं, शिद्दतें हो रही हैं, सताए जा रहे हैं, ईज़ाएं दी जा रही हैं, लेकिन अहद और नबी की गुलामी का इकरार कर रहे हैं, नहीं छोड़ते नबी का दामन। आज हम तो बस जुबान से कहने वाले हैं ना। किसी शायर ने कहा, आशिक आशिक हर कोई कहंदा, आशिक होंदा मर के, और जहर दा प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। आशिकों की शान तो यह है कि अगर जहर के प्याले भी पीने को दिए जाएं तो एक दो नहीं पीते, बल्कि रज बज के जाम दर जाम पिया करते हैं, है कि नहीं? हमारे पास तो सिर्फ दावों के अलावा है क्या? इश्क के दावे हैं, इश्क नहीं है। नारे तो लगा सकते हैं हम, नमाज नहीं पढ़ सकते। इश्क ये नहीं नारे लगाओ, इश्क ये है कि नबी की मोहब्बत में नमाजें पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर इश्क है तो ठंडक पहुंचाओ, मोहब्बत है तो ठंडक पहुंचाओ। अगर आपको नबी से प्यार है तो नमाजें पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? नबी आपके लिए इतनी तकलीफें झेले, नबी के चाहने वाले इतनी मुसीबतें झेले, इतना सब्र करें, और जब आपकी बारी आए तो आप सोते रह जाएं। अब लोग कहते हैं कि हज़रत ठंडी बहुत होती है, सुबह उठा नहीं जाता। आप जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं ना, ये भी तो सब्र है। इसको कहते हैं सब्र अलत ताआ, इताअत पर सब्र। यानी अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, मोहम्मद अरबी की आंखों की ठंडक है कि नमाज पढ़ो, तो फिर इताअत पर सब्र करके वुजू करो। ठंडे पानी से वुजू करो आप और अल्लाह की इताअत में जाओ, नमाज पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। ये भी सब्र है, ये भी सब्र है। देखें हजरत अम्मार जो कि गुलामी में है, सताए जा रहे हैं, ईज़ाएं दी जा रही हैं, तकलीफें दी जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते रहते, काश मेरा नबी कभी इधर से गुजर जाए, काश मेरा आका कभी आ जाए। इसलिए नहीं कि तकलीफें हो रही आसानी हो जाएगी, नहीं, वो होता ना मलाल कि काश मेरे नबी का दीदार हो जाए, काश कितने दिन हो गए मैं अपने प्यारे का दीदार कर लूँ, अपने सोने का दीदार कर लूँ। अम्मार याद कर रहे थे, अल्लाह के नबी को खबर पहुँची कि अम्मार आपको याद कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार की अयादत के लिए गए। पूछा, ओ अम्मार क्या हाल है? अम्मार ने जो ही देखा कि मेरा आका आया हुआ है, ठाटे मार के रोने लगे, ठाटे मार के रोने लगे। ये रोना ये नहीं कि तकलीफों पे रोना, ये प्यार वाला रोना कि आए मेरा मदावा आ गया, मेरा मदावा करने वाला आ गया, मेरा आका आ गया, मेरा महबूब आ गया, मेरा सोहना आ गया, मेरा करीम आ गया, मुझ पर लुत्फ करने वाला आ गया, गम गुसारों का गम गुसार आ गया, गमजदों का रहनुमा आ गया। इसलिए ठाटे मार के रोने लगे अम्मार। अल्लाह के नबी पूछते, अम्मार क्या हाल है? या नबी अल्लाह ठीक है, बस ये कि जब शोले दहकाए जाते हैं ना या नबी अल्लाह, तो उस पर मुझे दहकते हुए शोलों पे लिटा दिया जाता है। या नबी अल्लाह मेरी पीठ जलती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मार जा, आज से तुझे आग नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला अम्मार
कमा कुंते अला इब्राहीम, ऐ आग अम्मार पर ऐसे ही सलामती वाली ठंडी हो जा जैसे कि हजरत इब्राहीम पर हो गई थी। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, पूछा और अम्मार कुछ? कहा नहीं या नबी अल्लाह, बस ये अंगारों की जो शिद्दत है ना, ये नहीं सही जाती। अल्लाह के नबी ने ये दुआ की और चले गए। अब दूसरा रोज आया, मामूल के मुताबिक अंगारे दहकाए गए, आग लगाई गई, शोले बनाए गए, अम्मार को ले जाया जा रहा है। अभी तक अम्मार कैसे जाते थे? बिलखते हुए, डरते हुए, सहमे हुए, रोते हुए। लेकिन आज अम्मार का हाल क्या है? अंदाज निराला है। आज अम्मार डर नहीं रहे, मलाल नहीं है, परेशानी के आसार नहीं है, गमजदा नहीं है। आज अम्मार मुस्कुरा रहा है, आज अम्मार मुस्कुरा रहा है और गीत गाता जा रहा है मेरे नबी के फ़ख्र का दरीचा दिल में बाज करना चाहिए। या नबी अल्लाह, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए, उनको नाज करना चाहिए। अब जा रहे हैं मुस्कुराते हुए। अब नौकर चाकर देखते हैं जो इनको ले जा रहे हैं, ओ अम्मार आग पे ले जा रहे, हंस रहे हो। अम्मार कहते चल बे, अपना काम कर, तू नहीं जानता आज मेरा सोना आया था, मेरे लिए दुआ करके गया है। मामूल के मुताबिक अंगारों को सुलगाया गया, दहका दिए गए अंगारे, अम्मार को लिटाया जा रहा है। अम्मार कहते हैं हटो दूर, मैं खुद लेट जाऊंगा, मैं खुद लेट जाऊंगा। हजरत अम्मार शोलों पर लेट गए। अंदाज शाहाना, अंदाज शाहाना, टांग पे टांग, पैर पे पैर रखे हुए हैं और यूं शाहाना अंदाज में शोलों पर लेटे हुए हैं। उन वजीरों ने, उनके खादिमों ने देखा, ओ अम्मार ये आग तुमको नुकसान नहीं पहुंचाती, तेनू आग असर नहीं कर दी, आग कोई तकलीफ गज नहीं पहुंचाती। हजरत अम्मार कहते आग मुझ पर असर नहीं करेगी अब, क्योंकि मेरे नबी ने दुआ की कि आग अम्मार पर सलामती वाली ठंडी हो जा। अब ये मेरे लिए ठंडी भी है और सलामती वाली भी है। कुछ रोज के बाद अम्मार रिहा हो गए, गुलामी से आज़ाद करा लिए गए। अम्मार रास्ते में जा रहे हैं, कुछ औरतें हैं कि तन्नूर सुलगा रही हैं और वो किसी तरीके से किसी आले से आग को सीधा करती हैं, तो हाथ जल रहे हैं, हाथों को खींच लेती हैं। अम्मार करीब जाते हैं, ओ अम्मा क्या आग को सीधा करना है, लकड़ियां सीधी लगानी है? अम्मा कहती हाँ हाँ अम्मार, आग को सीधा करना है, अच्छे से आग को जलाना है, लेकिन क्या करूं, तन्नूर में हाथ डालते हैं तो हाथ जल रहा है। हजरत अम्मार कहते हैं अम्मा मैं सीधा कर दूं, अम्मा मैं सीधा कर दूं? वो अम्मा कहती हैं हाँ हाँ अम्मार सीधा कर दो। हजरत अम्मार वो समझती है कि किसी आले से पकड़ेंगे, लेकिन अम्मार का हाल देखें। अम्मार अपने हाथ को तन्नूर में डालते हैं, कभी आग को इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी इधर कभी उधर, और कुछ आग को निकाल कर अपने पास ले आते हैं और आग से खेल रहे हैं। कहो ना सुभान अल्लाह, आग से खेल रहे हैं। वो बूढ़ी औरत देखकर हैरान है, ऐ अम्मार ये आग तुमको जलाती नहीं, ये असर नहीं करती? हजरत अम्मार कहते हैं अम्मा असर करती थी, तकलीफ देती थी, मुझे भी परेशानी इसकी तकलीफ होती थी। अम्मा मेरे नबी ने जब से मेरे लिए दुआ की है कि आग अम्मार पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, अम्मा तब से आग मुझे सिर्फ एक बर्फ का ढेला लगती है, इससे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। आप देखें इन लोगों ने कितनी तकलीफें सही, कितनी मुसीबतें सही, लेकिन सारी तकालीफ पर सब्र किया, और जब सब्र किया तो अल्लाह ने इनको बेहिसाब अजर अता फरमाया। अब हम क्या सोचते हैं कि यूं ही जिंदगी कट जाए और कोई आजमाइश ना हो, कोई हमारी आजमाइश ना हो, यूं ही जिंदगी काट लें, नमाजें पढ़ी ना जाएं, यूं ही जिंदगी कट जाए, नबी के इश्क के दावे करते रहे, नमाजें हम पढ़े नहीं, ज़कात हम दे नहीं, हज की इस्तिताअत तो हज करें नहीं, गरीबों का हक दे नहीं, सदका दे नहीं, बस यूं ही जिंदगी कट जाए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि वो छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ इतना कहने पर हम ईमान ले आए? अल्लाह कहता नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह कहता हम आजमाएंगे, हम जरूर तुमको आजमाएंगे।
वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमको भी आजमाएंगे और तुमसे पहलों को भी हमने आजमाया। फलयअलमन्नल्लाहु सदक़ू वला यअलमन्नल कादिबीन, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन अपने कौल में सच्चा है और कौन अपने कौल में झूठा है। ये तो कहते हो हम ईमान ले आए, और ईमान जैसी हरकतें कोई है नहीं, ईमान की हलावत तो है नहीं, ईमान की चाशनी तो है नहीं, ईमान का नूर तो है नहीं, बस ईमान ले आए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ कलमा जुबान से पढ़ लेने को लोग मुसलमान समझते हैं, और जो मुसलमान होने के हुकूक हैं वो सारे भूल जाते हैं। जब बंदे को आजमाइश में डाला जाता है वो उन पर सब्र करे, ये भी अल्लाह की इताअत है। अल्लाह आजमाएगा और आजमाएगा, वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफे वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता हम तुमको जरूर आजमाएंगे। किससे? कभी खौफ से, कभी हरासा करेंगे तुमको, कभी डराएंगे तुमको, कभी भूख से, कभी घर में आटा नहीं होगा, कभी दाल नहीं होगी, कभी कोई फाका होगा। आज औरतों का घरों में हाल देखें आप, एक वक्त का आटा कम हो जाए पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। उठा लेती कि नहीं? कुछ करते नहीं, घर में पड़े रहते हो, कमाओगे नहीं, हम घर कहां से चलाएं? राशन लाओगे नहीं, ना लाओ हम भी नहीं पकाएंगे। औरतें कितना मुंह चलाती हैं देखते हैं आप। अगर खुदा ना खास्ता एक वक्त की रोटी लेट हो जाए और दूसरे वक्त में आप पहुंचे तो औरत कहती हम रोटी नहीं पकाएंगे, जाओ हम नहीं पकाने वाले, सुबह से भूखे बैठे हैं। तब कहां थे तुम? एक वक्त का फाका इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक वक्त के फाके पर सब्र नहीं कर पा रहा है आज इंसान। एक वक्त के फाके पर जाओ पूछो मेरे नबी से। एक रोज हजरत उमर और अली तशरीफ ले आए, कहते या नबी अल्लाह 3 दिन हो गए भूखे हैं, या नबी अल्लाह कुछ नहीं खाया, कुछ इंतजाम फरमा दे या नबी अल्लाह, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, कहे अबू बकर उमर जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है, हमने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, हमने भी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी तक ये खबर पहुंचती है। आप कुछ अशिया अल्लाह के नबी की बारगाह में लेकर आते हैं, कुछ रोटियां हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की आंखों में आंसू हैं और कहते हैं या नबी अल्लाह मुझे यह खबर नहीं थी कि आप भूखे होंगे, 3 दिन से फाका कश हैं, आप फाके से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और कहा अय अबू अय्यूब अंसारी ये रोटी लो और किसी से मेरे घर पहुंचा दो। कहा क्यों या नबी अल्लाह? कहा मेरी बेटी फातिमा तक पहुंचा दो, वो भी 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से मेरी बेटी भूखी है, मैं भूखा हूं और ये अबू बकर उमर भी भूखे हैं। 3 दिन के फाके हो गए, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दिल में मलाल नहीं, कोई कराहत नहीं, बस अल्लाह का जिक्र है और उसका शुक्र है और इन पर सब्र है। आज हमारा हाल देखे, जरा सी आजमाइश में मुब्तला हो जाएं, जरा सी तकलीफों में मुब्तला हो जाएं, बस बाबेला करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह कहता हम आजमाएंगे तुमको, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालों की कमी से। कभी माल कम हो जाएगा, परेशानी आएगी, बिजनेस खोला नहीं चला, माल घट गया ना, अब क्या कहते हैं यार हम कोई काम करते हैं बर्बाद हो जाते हैं, पता नहीं यार मेरे ही साथ ये क्यों होता है, अल्लाह ने पता नहीं मेरे साथ क्या करना है, जो भी काम करता हूं नाकाम हो जाता हूं। अल्लाह आजमाइश करता है बंदे की, आजमाता है। और याद रखो अल्लाह किसी की जान पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता, जो वो बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह उतना ही बोझ डालता है। अल्लाह किसी पर भी उसके बोझ से ज्यादा जो वो बर्दाश्त ना कर सके उस पर बोझ नहीं डालता। आजमा रहा अल्लाह। और कभी समारात की कमी से,
कभी फल कम हो जाएंगे, जंगे तबूक का होने वाली है और खजूर लटके हुए हैं कि टूटने पर खजूर है, खजूर पका खड़ा है और जंगे तबूक आ गई, जंगी तैयारी करो। अल्लाह के नबी का हुक्म हो गया कि जंगी तैयारी करो, और इधर खूशे लटक रहे हैं। मालों का नुकसान है कि नहीं? अल्लाह कभी फलों का नुकसान करता है इस तरीके से। और मैं कहता हूं फल से मुराद मैं ये लेता हूं कि इंसान की तमाम कमाई का जो समरा होता है, कभी कभी अल्लाह उसको जाया कर देता है, कभी कभी अल्लाह उसको तल्फ कर देता। मान लो किसी ने बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया मकान में और इत्तेफाकन उस घर में आग लग गई। किसी ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, घर में रखे, इत्तेफाक हुआ कि चोरी हो गई। होता कि नहीं? अब वो वाबेला करे कि आए मेरी जिंदगी की पूंजी चली गई, कमाई चली गई। हमें ये बताओ ये थी किसकी? थी किसकी? अल्लाह की थी। अब तुम रंजो शिकवा कर रहे हो, किस चीज का कर रहे हो? ये शिकायत किस चीज की है? हां परेशानी आई है, वक्ती तौर पर है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, चले जाएगा। अगर ये काम आजमाएंगे, अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बशारत है उन लोगों को, खुशखबरी दे दो उन लोगों को। किन लोगों को? जिन लोगों को जब मुसीबत पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही के हैं, हमारी अमानतें अल्लाह ही की है, सारी धन दौलत अल्लाह ही का है, सारी चीजें अल्लाह ही की है, हम भी अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ जाना है। सारी धन दौलत अल्लाह ही की तरफ जाना है, तमाम अशिया अल्लाह ही की तरफ जानी है। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह कहता है उनको खुशखबरी दे दो, उनको बशारत दे दो। जब वो मुसीबतों पर सब्र करते हैं और ये बात कहते हैं, अल्लाह कहते हैं इनको बशारत दे दो कि तुम लोग फलाह पा गए, तुम लोग मुराद को पहुंच गए, तुम लोग हिदायत याफ्ता हो। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में शुक्र करता है और सब्र करता है, और यह जरूरी है, लाजमी है कि हम अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्र करें और मसाइब पर सब्र करें। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखें हजरत बिलाल को कितनी ईज़ाएं दी गई, कितनी तकलीफें दी गई। हजरत बिलाल है कि संगरेजों पर घसीटे जाते हैं, आपको चित लिटा दिया जाता है और ऊपर से गर्म पत्थर रख दिया जाता है, गर्म रेत है, लिटा दिया गया। हजरत बिलाल की जैसे जानवर के गर्दन में रस्सी डाली जाती है ना, रस्सी, और उसको घसीटा जाता है, इसी तरीका से हजरत बिलाल की गर्दन में रस्सी डाली जाती थी और आपको जानवरों के मानिंद मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। और हजरत बिलाल उन तमाम मसाइब पर सब्र कर रहे हैं। और अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसकी सदाएं बुलंद कर रहे हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद अरबी के हम शहदाई हैं। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठ के तेरे दीवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये उनकी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। ये उनकी निस्बत का तसद्दुक है, उनका सदका है कि दुनिया में हम जाने जा रहे हैं, वरना हम क्या और हमारी बिसात क्या है? क्या हम लाश है? कोई शय नहीं है। ये तो नबी के जोड़ों का सदका है कि हमको भी इंसानों में गिना जाता है और अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। और अल्लाह ने ये शरफ बख्शा कि कायनात में जो अल्लाह ने इंसान को शरफ बख्शा है, कायनात में अल्लाह ने किसी को ये शरफ नहीं बख्शा। ये किसका सदका है? ये मोहम्मद अरबी का सदका है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को घसीटा जा रहा है, सब्र कर रहे हैं, मुसीबतें दी जा रही, सब्र कर रहे हैं, परेशानियां हैं, सब्र कर रहे हैं। और हम हैं कि थोड़ी सी परेशानी आई वाबेला करना शुरू कर देते हैं। फिर यही बिलाल
अंदाज देखो, मकामे जाराना बिलाल की बात आ गई तो एक दो बात कहता चलूं, क्योंकि बिलाल आशिक रसूल है यार, और उन आशिक रसूलों में है जिसका नाम सरे फहरिस्त आता है। सरे फहरिस्त बिलाल का नाम आता है। मकामे जाराना है जहां से हाजी बड़ा हज करते हैं। हजरत मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मकामे जाराना वो जगह है, ऐसी मकबूल जगह है जहां पर मैंने एक रात क़याम किया, एक रात में अल्लाह के नबी की 70 बार ज़ियारत की। ये वो मकाम है, मकामे जाराना में है। नमाज का वक़्त हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तबूक से, जाराना में ठहरना हुआ, नमाज का वक्त आया तो बिलाल को बुलाया, आई ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल को बुलाया गया कि अल्लाह के नबी ने याद फरमाया, गुलाम है ना, गुलामी की आदत नहीं जाती ना, पीछे खड़े होने की आदत है। आज तो हर शख्स सफ़े अव्वल में खड़ा होना चाहता है। मैंने तो ये देखा कि हुक्म ये है कि नमाज जनाजा में पीछे खड़ा हुआ जाए, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अपना मुंह दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम बड़े हैं, और उसको जताने के लिए कि हम बड़े हैं आगे खड़े हैं, लेकिन हुक्म ये कि पीछे खड़ा हुआ जाए, और वहां भी अपना बड़प्पन दिखा रहा है, वहां भी अपना बड़प्पन दिखा रहा है, और हुक्म यह कि पीछे खड़ा हुआ जाए और सफ़े अव्वल में खड़ा हो रहा है, जानबूझकर धक्का मुक्की करके आगे खड़ा हो जाता है, इसलिए कि मैं मकबूल शख्स हूं। खुद समझ रहा है वो, शोहरत पाना चाहता है, मशहूर होना चाहता है, लोगों की निगाहों में आना चाहता है। लेकिन बिलाल देखो, मशहूर होने के भी बाद, आशिक होने के भी बाद, सब कुछ सहने के बाद, अल्लाह के नबी की बारगाह में मकबूल होने के बाद पीछे खड़ा है। गुलामों की आदत और गुलामी का पट्टा अगर नहीं होगा ना गर्दन में, आका बनने की कोशिश करोगे ना तो डूब जाओगे, याद रखो, डूब जाओगे। गुलाम बनने की कोशिश करो, हमेशा कहो उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। शैदा बन के रहो। आला हज़रत ने तो कुत्ते लिखा है, कम से कम शैदा तो कहो यार, शैदा ही बन के रहो। ये आला हज़रत का इश्क था कि उस बारगाह में कुत्ता कहते हैं, और एक मकाम पे कहा ना गौसे पाक की बारगाह में, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, कुत्ते से निस्बत है मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हाशर तक मेरे गले में रखे पट्टा तेरा, क्योंकि जिनके गलों में गुलामी का पट्टा होता है, याद रखो वो जाने जाते हैं, ये किसी के गुलाम हैं, ये किसी के मानने वाले हैं, ये किसी के चाहने वाले हैं, उनको लोग ईज़ाएं नहीं देते, उनको लोग परेशान नहीं करते, और जिनके गलों में गुलामी का पट्टा नहीं होता ना, लोग समझ लेते ये आवारा शख्स है, ये आवारा है। आप देखते ना मोहल्लों में कुत्ते होते हैं, कभी कभी कुत्ता पकड़ो मुहिम चलाई जाती है, तो कुत्ते पकड़े जाते हैं कि बहुत सारे कुत्ते हो गए और पार्टी आई, कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो वो समझ जाते हैं कि ये पालतू कुत्ता है, ये पालतू कुत्ता है, इसको नहीं पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि इसके गले में गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। जब गुलामी का पट्टा है तो वह समझ जाता है कि इसका कोई आका जरूर है, इसका कोई मालिक जरूर है, इसको नहीं पकड़ना, उसको छोड़ दिया जाता है। और जिनके गलों में पट्टा नहीं होता वो समझ लेते हैं ये आवारा कुत्ता है, ये कटकन्ना कुत्ता है, ये काटने वाला कुत्ता है, ये तकलीफें देने वाला कुत्ता है, ये परेशानी पहुंचाने वाला कुत्ता है, ये आवारा कुत्ता है, इसको पकड़ लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाता है। तो क्या लिखा अल्लाह ने, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हाशर तक मेरे गले में रगे पट्टा तेरा। बिलाल है, गुलामी देखें आप, अंदाज देखें गुलामों का, पीछे खड़े हैं। आका ने कहा ना बिलाल, बिलाल को आवाज लगाई जा रही है, आका बुला रहे हैं, हाँ आते हैं आते हैं, बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल ने अजान दी। कुछ बच्चे थे कि वो बकरियां चरा रहे थे करीब में, बिलाल की नकल उतारने लगे, जैसे बिलाल अजान दे रहे थे ना वो भी देने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए। और एक बात बताऊं, अली फरमाते हैं कि जब मेरे नबी मुस्कुराते हैं ना तो समझ लो किसी न किसी का काम जरूर बनता है। जब मेरे नबी मुस्कुराएं
तो ज़रूर किसी का काम बनता है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में था, एक शख्स आया और वो कहने लगे, या नबी अल्लाह, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आपकी बारगाह से कुछ चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, मांग लो। हज़रत अली कहते हैं, मैं समझा ये शख्स जन्नत मांगेगा। हज़रत अली कहते हैं, मैं समझा ये शख्स जन्नत मांगेगा, लेकिन उसकी किस्मत पे रोऊं। वो कहता है, हुजूर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे एक ऊँट इनायत कर दे। हज़रत अली कहते हैं, यार मैं समझा कुछ और मांगेगा। नबी की बारगाह हो, ऐसी बारगाह हो, ना यहाँ ला है ना मंगता से ये कहना क्या है। मांग मन मांगती मुँह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ला है ना मंगता से ये कहना क्या है। मांग तो सही यार, यहाँ तो ला है ही नहीं, और जो मांगो वो पाओ। अली कहते हैं, फिर अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया। जब अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया, मैं समझ गया फिर इसका काम बनेगा। हाँ? अल्लाह के नबी ने कहा, चल मैंने तुझे ऊँट दिया, कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। वाह क्या जूदो करम है, शके बतहा तेरा, नगी सुनता की नगी मांगने वाला तेरा। हाँ? अल्लाह के नबी कह रहे, मांग और मांग। कहता, हुजूर ऊँट दे दिया ना, तो एक कजावा भी अता फरमा दे जिसमें मैं बैठ के चला जाऊं। हुजूर फरमाते, यार क्या मांग रहा है यार। अली कहते, मैं दूर खड़ा हूं और सोच रहा हूं यार इसकी किस्मत पे रहूं। हुजूर कह रहे, मांग। और ये मांग क्या रहा है। रबिया से कहा, असल या रबिया, मांग रबिया। तो रबिया ने मांगा, असअलु का मुराफक़तका फिल जन्ना, या नबी अल्लाह मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मांगना है तो रबिया की तरह मांग। हजरत अली कहते हैं, अल्लाह के नबी फिर मुस्कुराए। मैं समझा कि अब काम बनाएगा ये, आपकी जन्नत मांगेगा ये। अली कहते हैं, मेरे आका ने फरमाया, जा ऊँट दिया, कजावा भी दिया, कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। अली कहते हैं, मैं समझा अब मांगेगा ये, अब की मांग लेगा ये। लेकिन वो कहता, हुजूर ऊँट भी दे दिया, कजावा भी दे दिया, कुछ पैसे भी अता कर दे, जो रास्ते में मैं जो खर्चा आएगा वो उससे अदा हो जाए। हज़रत अली कहते हैं, मैं उसकी किस्मत पे रहूं कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा कि मांग मांग मांग, और उसने मांगा भी तो दौलत मांगी, मांगा तो दुनिया मांगी। और इधर अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए कि बच्चे अजान की नकल उतार रहे हैं। अल्लाह जब बिलाल ने अजान दे ली ना, तो अल्लाह के नबी ने सारे बच्चों को बुलवाया, गालिबन हज़रत अली को और हज़रत अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और कहा, जाओ इनको बुला के लाओ। बुला के लाया गया तो उन बच्चों में एक हज़रत अबू महजूरा भी थे, जो बड़े पाए के सहाबी हैं, 15 साल की उम्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने बिलाल की अजान सुनी? कहा हाँ सुनी। कहा तुम नकल उतार रहे थे? थोड़ी देर शर्माए, बच्चों की आदत है ना, थोड़ी देर शर्माने लगे। हाँ हाँ उतारी तो थी, उतारी तो थी। अल्लाह के नबी कहते हैं, मुझे अच्छी लगी, फिर उतारो, एक एक करके अजान दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चों से कहा ना बिलाल की नकल उतारो, तो सारे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं। पहले ने अजान दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो तुम जाओ। दूसरे ने अजान दी, अल्लाह के नबी ने कहा तुम भी जाओ। तीसरे ने अजान दी, अल्लाह के नबी ने कहा तुम भी जाओ। यहाँ तक के 6-7 बच्चों ने जब अजान दे ली, तो बारी आई अबू महजूरा की, बारी आई अबू महजूरा की। हज़रत अबू महजूरा से कहा, तुमने मेरे बिलाल की नकल उतारी? कि हाँ या नबी अल्लाह नकल उतारी थी। कहा तुम बड़ी अच्छी नकल उतारते हो, फिर मेरे बिलाल की नकल उतारो। हज़रत अबू महजूरा ने अजान दी, एक बार दी, अल्लाह के नबी कहते फिर दो। फिर दोबारा अजान दी, अल्लाह के नबी ने कहा फिर दो। तेबारा अजान दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान का अबू महजूरा कहते हैं मुझे। कहा ए अबू महजूरा तुम्हारे पास कोई काम है? कहा नहीं हुजूर मैं बकरियां चराता हूँ, मैं गरीब शख्स हूँ। का काम करोगे? कहा हाँ हुजूर अगर कोई काम हो तो अता फरमाए। तो हुजूर ने कहा ठीक। ए बिलाल आज से तू मदीने में अजान देगा और काबे में अजान आज से मक्का में तू देगा। सुभान अल्लाह। काबे में अजान आज से तू देगा। ये मेरे बिलाल का सदका था। ये किसका सदका था? ये बिलाल का सदका है।
कुर्बान जाओ बिलाल की अदाओं पर, कुर्बान जाओ बिलाल के इश्क पर, कुर्बान जाओ बिलाल के सब्र पर। जो ईज़ाएं, जो तकलीफ़ें बिलाल ने सही थी, उसी की ये इज्जत है, उसी का ये सदका है। और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह कहीं ना कहीं से उसको उसका अजर ज़रूर अता फरमाता है। आज हम बेसब्री में न जाने कितने हराम काम कर बैठते हैं और हराम की तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन सब्र नहीं करते। हम देखते हैं किसी पास थोड़ी पैसे की कमी हो जाए, घर में फाका हो जाए, घर में मुसीबत आ जाए, तो फिर वो हलाल या हराम की तमीज़ नहीं करता, जो मिले आने दो। हजरत अली फरमाते हैं कोई शख्स हराम खाए या हलाल अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं खा सकता, बेशक अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं ले सकता। इसलिए जब मुसीबत पहुंचे तो सब्र किया करो, इंतजार किया करो, अल्लाह की रहमतें जरूर नाजिल होंगी, बेशक। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन मैं बाजार गया, नमाज का वक्त हो गया, मेरे पास एक कोड़ा था, एक लड़का खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा ये कोड़ा पकड़ो, मैं अभी आता हूं, कुछ देर में आता हूं। हजरत अली गए, कुछ देर में जब वापस आए तो क्या पता चला वो नौजवान लड़का भाग गया, आपका कोड़ा चला गया। आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि एक शख्स था, नौजवान था यहाँ पर, मैंने उसको कोड़ा दिया था, वो कहाँ चला गया? तो किसी दुकानदार ने बताया कि वो कोड़ा उसने मुझे 2 दिरहम में बेच दिया और वो भाग गया। हजरत अली मुस्कुराए और कहने लगे कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था ना, तो मैंने भी ये ख्याल किया था, मैंने भी सोचा था कि जब मैं नमाज से फारिग होकर आऊंगा तो इसकी मेहनत दूंगा, इसको 2 दिरहम अता करूंगा। कितने? 2 दिरहम। आप अंदाजा लगाओ। हजरत अली कहते अगर ये थोड़ी देर सब्र करता, जो चीज इसने हराम कमाई थोड़ी देर सब्र कर लेता, अल्लाह इसके लिए वही चीज हलाल कर देता। इसकी तकदीर में जो लिखा था वो तो इसको मिलना ही था, लेकिन ये बेसब्री कर बैठा, इसने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, बेसब्री की, शिकवा किया, इसने मुसीबत पर सब्र नहीं किया और इसने हराम कमाई करी। अगर ये सब्र करता तो यही चीज इसके लिए हलाल हो जाती। इसलिए हर इंसान को तमाम तकलीफों पे सब्र करना चाहिए। मैं 10-5 मिनट की और गुफ्तगू करूंगा अगर सुनना चाहें आप। करबला में हुसैन का दर्द सब सुनते हैं, मुहर्रम में सभी सुनते हैं, देखते ना, लेकिन हुसैन के सब्र को आज तक सीखा आपने? जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे, उसका घर, खानदान उजड़ रहा हो और अपनी आंखों से देख रहा हो, कितना कलेजे में सब्र होगा, अंदाजा करें आप। ये नबी के पाले हुए थे, नबी के गोद के पाले हुए थे, ये नबी के लाल थे, ये नबी के तरबियत याफ्ता थे, ये नबी की तरबियत पाए हुए लोग थे कि अपनी आंखों से अपने घर खानदान को कटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं, तकलीफों पर सब्र कर रहे हैं, मुसीबतों पे सब्र कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर की सदाएं लगा रहे हैं, सजदे में सर है, सर काटा जा रहा है, लेकिन रब की सदा बुलंद कर रहे हैं, अहद अहद की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाह को याद किया जा रहा है और मुसीबतों पर सब्र किया जा रहा है। हुसैन दुनिया को दर्स दे रहे हैं, सारी दुनिया को दर्स दे रहे हैं सब्र का, सिखा रहे हैं कि मेरी गर्दन देखें आप सजदे में है, मैं मुसीबत में हूं, घर का घर, खानदान का खानदान उजड़ गया, लेकिन मैं कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ने वाला, सब्र का दामन नहीं छोड़ने वाला। जब ये तमाम लोग शहीद हुए और जितने लोग जो भी मुसीबतों की राह में, अल्लाह की राह में आए और मुसीबतें झेली, सब्र किया और शहीद हो गए, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो मेरी राह में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है, इनके जिंदा होने का आपको शऊर नहीं है, ये जिंदा है, अल्लाह जानता है जिंदा है। कहना तो दरकिनार, बड़ी दूर की बात, अल्लाह कहता कहना तो बड़ी दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कहना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह कहता इनको मुर्दा गुमान भी ना करो, कहना तो बड़ी दूर की बात है, इनको मुर्दा गुमान भी ना करो जो मेरी राह में शहीद किए जाए।
मेरी राह में कत्ल किए जाएं। ये जिंदा है, अपने रब के हुजूर रिज़्क भी पाते हैं और उसके फजल पे खुश भी होते हैं। अल्लाह अता करता है, रिज़्क खाते हैं और खुश होते हैं। आप अंदाजा करें, माल अफजल है या जान? आप बताओ, माल अफजल है या जान? जान अफजल है ना। माल जान के मुकाबिल में हैच है, कमतर चीज है, और जान माल के मुकाबिल में आला है, आला चीज है। आप बताओ, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला। मिसाल उस शख्स की जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करे, उसकी मिसाल कैसी है? उस दाने की तरह, अंबतत जिसको जमीन में डाला गया, फिर उससे बालियां निकली, सबअ सुम्बुलतिन, अंबतत सबअ सुम्बुला मिअतु हब्बा, और हर बाली में कितनी बालियां? 100। जिससे कितनी बालियां निकली? जमीन में डाला 7 निकली, हर बाली में 100 बाली। अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्li सुम्बलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। और अल्लाह जिसके लिए चाहे उसको दुगना कर दे। अब देखे, एक दाना डाला, उससे कितनी बाली? 1, फिर 1 में 100, 7 निकली, 7 से 700, और जिसके लिए चाहे अल्लाह उसे दुगना कर दे, यानी 1400 गुना तक। एक अल्लाह की राह में आप माल खर्च करें, 1 रुपया खर्च करें, अल्लाह उसको 700 गुना तक बढ़ाता है, और जिसे पसंद करे उसके लिए 1400 गुना कर देता है, दुगना कर देता है। आप बताओ, माल जान के मुकाबिल में अदना शय है और जान माल के मुकाबिल में आला शय है। अगर कोई माल को खर्च करे तो अल्लाह 1400 गुना अता फरमाए, और अगर कोई अपनी जानों के नजराने अल्लाह की बारगाह में अता करे तो क्या अल्लाह उसको जान के बदले जान भी नहीं देगा? आप बताओ, क्या कोई अपनी जानों के नजराने अल्लाह की बारगाह में दे, क्या अल्लाह उसको जान के बदले जान भी नहीं देगा? अगर अल्लाह जान के बदले जान ना दे तो फिर ये इंसाफ ना हुआ, ये इंसाफ ही ना हुआ। हक तो ये है, जो बंदा आला चीज को देता है, जिसका मेयार आला होगा, तो अल्लाह उसको आला शय भी अता फरमाता है। ये दुनिया की जिंदगी तो बज़ाहिर वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, लेकिन इस दुनिया के बाद अल्लाह उसको ऐसी जिंदगी अता कर देता है, ऐसी जिंदगी अता करता है जो इस जिंदगी से हज़ारहा दर्जा अफजल हुआ करती है और बेहतर हुआ करती है। लेकिन पहले मुसीबतों पर सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। आप सब्र नहीं करेंगे और शुक्र नहीं करेंगे तो फिर याद रखो, आप मुसीबतें कितनी झेलें, शिकवा कर दे, सब जाया हो जाएगा। मैंने अपने कानों से सुना, एक साहब का इंतकाल हो गया और उसकी औरत बड़े लेवल का अधिकारी था, मैं गया हुआ तो उसकी औरत कह रही थी, अल्लाह ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो कुरान भी पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, यानी पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, अल्लाह का जिक्र भी करती थी, और देखो ये जुल्म मेरे साथ कि अल्लाह ने मेरे शौहर को छीन लिया। ये एक औरत कह रही, मैं अपने कानों से सुन रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, ये जो शौहर जो थे आपके, ये आपके बनाए हुए थे? आपने तराशा था? ये रंगो रोगन आपने दिए थे? ये अधिकारी बने आपने नवाजा था? ये लेवल आपने दिया था? ये वकार आपने दिया था? ये ओहदा आपने दिया था? आप बीबी बनी, अपने मकसद से बन गई? ये सारी चीजें अल्लाह ने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, पहले ही तकदीर में लिख दिया था। या पता चला कि ये सारी चीजें अल्लाह की अता से थी, और ये बंदा अल्लाह की अमानत है, तेरा माल अल्लाह की अमानत है, तू अल्लाह की अमानत है, तेरी औलाद अल्लाह की अमानत है। ये तो ये है, तेरा घर बार भी अगर अल्लाह तुझसे ले ले तब भी तुझे शुक्र करना चाहिए। शेख अबुल हसन सिराजी जो काबे का तवाफ कर रहे हैं, एक औरत पर नजर पड़ गई, एक औरत माफ, एक निगाह माफ है ना, नजर पड़ गई
आपने कहा ये किसी बादशाह की बीबी या उसकी बेटी लगती है। जब तवाफ से फारिग हुए तो उस औरत ने कहा कुछ देर के लिए मुझसे मिलना आप। जब आपसे मुलाकात हुई उस औरत ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों गुमान किया कि मैं किसी बादशाह की बीबी या उसकी बेटी हूं? उसने कहा तेरा चाल चलन तेरा अंदाज बता रहा है। शेख अबुल हसन सिराजी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, का तेरा अंदाज बता रहा है। तो वो औरत कहने लगी मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ, आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुनाती हूँ। वो औरत अपनी दास्तान सुना रही है, कहती है कि मेरे घर एक दिन मेहमान आए, मेरे घर में एक बकरे का बच्चा छोटा सा था तो उसको ज़िबा कर किया गया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ज़िबा होते देखा। तो जब मेहमान चले गए तो बच्चों ने छुरी उठाई, जो बड़ा बच्चा था उसने छोटे बच्चे को लिटाया और कहा देखो अब्बा ने कैसे बकरे को काटा था, उसने छोटे बच्चे को काट दिया। जब वो मर गया तो इसको खौफ हुआ तो ये भाग खड़ा हुआ जंगल की तरफ। जब ये जंगल की तरफ भागा तो इसको भेड़िए ने खा लिया। ये खबर मेरे शौहर तक पहुंची। मेरे शौहर तक जब ये खबर पहुंची तो वो जंगल की तरफ भागा। वो जंगल के पास पहुंचा तो वो तकलीफ से हार्ट अटैक से मर गया। और ये खबर मेरे पास आई तो मैं दूध खौला रही थी, दूध गर्म कर रही थी। मेरी गोद में शीर ख्वार एक बच्चा था, मैंने उसको जल्दबाजी में वहीं छोड़ दिया और मैं वहां उसके पीछे भागी। तो इधर मेरे बच्चे ने हाथ पैर चलाए तो गर्म दूध उसके उस पर गिर गया। शीर ख्वार बच्चा था, वो भी जलकर मर गया। ये खबर मेरी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी, उसके पास पहुंची। जब उसने सुना कि मेरा पूरा खानदान, मेरा घर परिवार उजड़ गया तो मारे तकलीफ के वो भी इंतकाल कर गई, वो भी मर गई। ये सारी तकलीफें एक वक्त मुझ पर टूट पड़ी। मेरा कोई बाकी नहीं रहा, सब इस दुनिया से मुझसे रुखसत हो गए, जुदा हो गए, मैं तन्हा रह गई। लेकिन मैंने अल्लाह का सब्र किया, अल्लाह की बारगाह में शुक्र किया और उसके मसाइब पर जो उसने मुझको अता किए उन पर सब्र किया। जब मैंने सब्र किया तो अल्लाह ने मुझे सुकून भी अता फरमा दिया और मुझे मेरी अदाओं पर अल्लाह राजी भी हो गया। अल्लाह मेरी अदाओं पर राजी भी हो गया और इस सब्र की बदौलत अल्लाह ने मुझे तमाम सुकून भी अता फरमा दिए। इसलिए मेरे चेहरे पर कोई रंज या गम नहीं है। तो उन्होंने जब ये माजरा सुना ना तो वो हैरत में पड़ गए कि इतना आला सब्र, इस कद्र, ये मेयार सब्र का कि ये देखो आलम कि इतना सब्र किया कि जब ये तवाफ कर रही है तो इसके चेहरे पर इतना रोब है कि ये शहजादी मालूम होती है। ये सब्र का मकाम है, आप सब्र करें। तो मैंने उनसे कहा कि देखें आप कहती हैं ये चले गए, अल्लाह ने मेरे साथ बुरा किया, अमानत तो अल्लाह ही की है ना, ले ली तो क्या बुरा हुआ, तुम भी अल्लाह की हो, कभी अल्लाह का हुक्म आ गया तुम भी चली जाओगी, तुम्हारे बेटे भी अल्लाह के हैं, अल्लाह का हुक्म आएगा बेटे भी चले जाएंगे और जाना तो सबको है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐ लोगों, ऐ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, तकरीरें तो बहुत होती रहती हैं, मैंने आज हकीकी मानों में तफसीर कर दी और सुनना चाहिए कुरान से तफसीर, कुरान की बातें सुनना चाहिए। कुरान की मीठी बड़ी बोली है, बोली जो है ना बड़ी मीठी है और अल्लाह के नबी का अंदाज भी मीठा है। किसी शायर ने कहा था उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, जब वो सैर को जाया करते बादल सर पर साया करते। उनकी भी बातें करना चाहिए और उनके दर्स को याद रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, आपने कितने मसाइब व आलाम को झेला है, उसके बावजूद आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहो किससे, नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इंसान घाटे में है मगर वो जो ईमान लाए और एक दूसरे को जो हक़ की नसीहत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। सब्र करो
अल्लाह तमाम मुसीबतों को हल्का कर देगा। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने हबीब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में जो भी मैंने कहा है, इसमें जो भी गलतियाँ हैं, मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। इस पर सबसे पहले हमें, उसके बाद तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।